मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लॉक का टॉपिक शुरू किया था और पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने एंगल पर आधारित क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आपके सामने सूचना आने वाली है। सूचना यह है कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में 6 सितंबर से आने वाले 6 सितंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग आपके सामने है 3 PM टू 7 PM। यूपीएसआई के लिए जो बैच है आपका वो 3 PM टू 7 PM है और एसएससी के लिए जो आपका बैच है वो आपका 2 PM टू 6 PM है। दोस्तों, ये बड़ा सुनहरा मौका है आपके लिए और शानदार बैच शुरू होने जा रहा है 6 सितंबर को शाम को। 6 सितंबर, आज 3 सितंबर है, 2 दिन का समय है, तो आगे आपका ये बैच आने वाला है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रख लीजिए। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में ये बैच आपका शुरू होगा। चलिए आते हैं दोस्तों। आज हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मिनट आधारित क्वेश्चन। वो कॉन्सेप्ट क्या है? मिनट आधारित क्वेश्चन। मिनट आधारित क्वेश्चन के लिए ये आपके पास एक फार्मूला है। जैसे कल हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। बात ये पढ़ी थी कि अगर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण निकालना हो तो 11/2 हम डिफरेंस 30h से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं 2 घंटों के बीच हमें एंगल दे दिया हो कि भैया 3 से 4 के बीच कब 40 डिग्री का कोण बनेगा, कब 50 डिग्री का, कब 60, कब 70, कब 80, कब 90, तो हम इस बात को कैसे ज्ञात करेंगे? तो यही बताने के लिए मैं आया हूं और मैं ये आपको बताता हूं। तो मिनट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब क्या है? दिया गया पहले वाला समय मल्टीप्लाई 30। A1 का मतलब क्या है? दिया गया पहले वाला समय मल्टीप्लाई 30 डिग्री। और A2 का मतलब क्या है? दिया गया कोण। A1 का मतलब दिया गया पहले वाला समय मल्टीप्लाई 30 डिग्री और A2 का मतलब दिया गया कोण। जैसे दोस्तों ये आपको दिया है 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब 40 डिग्री का कोण बनाएंगे। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब 40 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप करोगे क्या? A1 ज्ञात करोगे। A1 का मतलब है दिया गया पहले वाला समय। तो जैसे आपको 3 से 4 दिया है तो इसमें पहले वाला समय आपका क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30 डिग्री। दैट मीन्स ये 90 हो गया। और A2 का मतलब क्या हो गया? दिया गया कोण। दिया गया कोण क्या है? 40 डिग्री। ठीक है। अब बात की जाए टाइम की, तो इस फार्मूले में रख देते हैं दोस्तों। मिनट इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब A1 की जगह पर हम क्या रखेंगे? 90 और A2 की जगह पर क्या रखेंगे? 40। अब 90 प्लस माइनस 40 है, तो एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के करते हैं। 2/11 90 और 40 को जोड़ा तो दोस्तों हुआ कितना? 130। 130 में 2 से गुणा किया तो 260/11। 90 में 40 घटाया तो कितना हुआ? 50। 50 दूनी 100। 100/11। तो यहां पर अगर आप भाग देते हो तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 और 4 बचा तो 11 3 33, 7/11। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? 3 बजकर 23 सही 7/11 मिनट पर 40 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा 11×9 = 1/11। तो 3 बजकर 9 सही 1/11 मिनट पर आपका ये। अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको निकाल करके दे दिया, लेकिन जरा सा हम इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें दोस्तों। तो देखिएगा 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11।
ये स्थिति है। 3 बजे की सीन कुछ इस तरह से होती है। ये अगर आप 3 बजे की स्थिति को देखो तो आप पाओगे कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। और हमें चाहिए कितने डिग्री का कोण? दोस्तों हमें चाहिए 40 डिग्री का कोण। हमें कितने डिग्री का कोण चाहिए? हमें 40 डिग्री का कोण चाहिए। तो दोस्तों 40 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये मिनट वाली सुई अभी 90 बना रही है, अब इसको घंटे वाली सुई के करीब आना पड़ेगा। अब इसका 2 केस बनेगा। क्या केस बनेगा? एक पहला केस बनेगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पहले हो, एक बार तब 40 डिग्री का कोण बनेगा। फिर ये क्या करेगी? इसको ओवरलैप करेगी और फिर आगे निकलेगी। तो जब आगे निकलेगी तो दोबारा आपका एक बार फिर 40 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि जब ओवरलैप करेगी तब 0 डिग्री का कोण होगा। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू करेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 40। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी एंगल होगा वो हर घंटे में 2 बार बनेगा। जैसे मैंने पूछ लिया कि भैया 3 से 40 के बीच कब 40 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे एक तो सर 3 बजकर के 9 सही 1/11 मिनट पर, और दोबारा कब बनेगा? 3 बजकर के 23 सही 7/11 मिनट पर। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। इसी पैटर्न पर एक सवाल मैं आपको देने चल रहा हूं और आपको बताना है कि उस सवाल का जवाब क्या होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। सवाल अगला है कि 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। 50 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, फार्मूला वही मिनट के लिए। क्या फार्मूला है दोस्तों? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब दिया गया पहले वाला समय और A2 का मतलब दिया गया कोण। तो 2/11 अब A1 का मतलब दिया गया पहले वाला समय, तो पहले वाला समय 4 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 120 120 डिग्री। और A2 का मतलब दिया गया कोण कितने डिग्री का है? 50 डिग्री। तो ये फार्मूले में रख देते हैं। तो 2/11 120 प्लस माइनस 50। अब दोस्तों एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। जब हमने प्लस रखा तो क्या है? 2/11 120 और 50 का जोड़ 170 170 गुणे 2 340 340/11 11 3 33 11 3 33 हो गया। उसके बाद एक बचा तो नहीं जाएगा। 30 सही 10/11 और दूसरा क्या है? 120 में हमने 50 घटाया तो 70 2/11 गुणे 70 140/11। तो 11 एकम 11 3 बचा 11 दूनी 22 12 सही 8/11। तो हमारा जवाब क्या हो गया? पहला जवाब हुआ 4:30 सही 10/11 मिनट। 4:30 सही 10/11। दूसरा 4:12 सही 8/11। इन दोनों समयों पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। अच्छा, यहां पर सवाल अगर थोड़ा सा टेक्निकल पूछना हो तो आपसे यह पूछ सकता है कि भाई बताइए 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 50 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पहले हो, तो आपका जवाब ये माइनस वाला आ जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से बाद में हो, तो जवाब आपका प्लस वाला आएगा। आई होप ये आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलते हैं एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा
लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना आपके सामने है। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 6 सितंबर से। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 3 PM to 7 PM। यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो वो बैच 3 बजे से शाम को 7 बजे तक का होगा, और एसएससी की बात करें तो वो बैच हमारा 2 बजे से 6 बजे तक का होगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं यूपीएसआई में चाहे एसएससी में, वो यहां पर आकर के एक सशक्त टीम के द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और विशेष सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूलिएगा नहीं, डेट कौन सी है? डेट अपनी है 6 सितंबर। 6 सितंबर समय क्या है यूपीएसआई के लिए दोस्तों? 3 PM to 7 PM, और एसएससी के लिए 2 PM to 6 PM। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आते हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत महान कॉन्सेप्ट है। महान कॉन्सेप्ट है क्या? ओवरलैपिंग केस। कौन सा केस दोस्तों? ओवरलैपिंग केस। पूछा जाता है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, आप चाहे ओवरलैपिंग केस कह लीजिए, चाहे 0 डिग्री कह लीजिए, चाहे संपाती कह लीजिए, चाहे अतिव्यापन कह लीजिए, आप कुछ भी यहां पर कह सकते हो। तो एक सवाल मैं लिखता हूं, जब, या ऐसा सवाल लिख देता हूं कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करती है। तो आप करोगे क्या यहां पर? फिर वही फार्मूला। तो A1 निकालने के लिए क्या करोगे? दिया गया पहले वाला समय, तो 3 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और A2 0 डिग्री। अब निकालने की बात आई मिनट निकालने के लिए, तो आपने फार्मूला यूज किया 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11, A1 की वैल्यू 90 और A2 की वैल्यू कितनी है? 0। तो 90 और 2 का गुणा किया तो 180, 180 में 11 से भाग दिया तो 16 सही, 11 एकम 11, 7, 16 सही 4/11। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? 3:16 सही 4/11। 3:16 सही 4/11। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक चर्चा की कि भैया कोई भी एंगल होगा वो हर घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन ये जो 0 डिग्री वाला केस है वो हर घंटे में 2 बार नहीं बनता है, वो हर घंटे में 1 बार बनता है। अच्छा, ये हर घंटे में आपको 1 बार मिलेगा, जैसे 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। लेकिन दोस्तों 11 से 12 और 12 से 1 के दौरान ये घटना केवल 1 बार होती है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे कब आती है? करेक्ट 12 बजे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि 11 से 1 का दोस्तों 2 घंटे का समय होता है, और ये जो ओवरलैपिंग की घटना होती है
ये ओवरलैपिंग की घटना हर घंटे में एक बार होती है, लेकिन 11 से 1 के दौरान 2 घंटों का समय होता है, होती है एक बार। तो यहां से आपके लिए एक बड़ा स्पेशल सवाल बनता है जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। क्या सवाल पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन करती हैं? तो आप लिखोगे दोस्तों नोट में एक पॉइंट, क्या घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार और एक सप्ताह में 154 बार अतिव्यापन करती है, अतिव्यापन करती है। ये बड़ा स्पेशल केस है दोस्तों। अक्सर यहां से सवाल पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती है? तो आपका जवाब होगा कि भाई ये घटना 12 घंटे में 11 बार होता है। फिर आपसे पूछा गया बताइए एक दिन में कितनी बार ओवरलैपिंग करती है? तो आपका जवाब होगा एक दिन में ये 22 बार ओवरलैपिंग करती है। और फिर आपसे अगर सवाल पूछा गया कि बताइए ये घटना एक सप्ताह में कितनी बार होता है? तो आप कहोगे सर अगर एक दिन में 22 बार होता है तो एक सप्ताह में 154 बार होता है। चलिए इसी पर एक सवाल और बनता है, मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। देखिए ये सूचना आपके पास है क्या कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में 6 सितंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग है 3 PM to 7 PM। और एसएससी का जो बैच है उसकी टाइमिंग क्या है दोस्तों? 2 PM to 6 PM। देखिएगा सवाल है, सुबह 8 AM से दोपहर 2 PM के बीच, 2 PM के बीच कितनी बार अतिव्यापन की घटना होगी? कितनी बार अतिव्यापन की घटना होगी? जैसे मान लेते हैं आजकल मॉडर्न समय में यह सवाल पूछा जाने लगा है, तो आप कहोगे 8 AM से 2 PM के बीच आवर कितने? 8 AM से 2 PM के बीच दोस्तों जब आप आवर देखोगे तो आपको मिलेगा कितना आवर? 6 आवर। 6 आवर कितने घंटे? 6 घंटे। और आपको यह बात अच्छे ढंग से पता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां हर घंटे में एक बार ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन एक टाइम मैंने बताया था दोस्तों, कौन सा? 11 से 1 वाला। इस 11 से 1 के दौरान ओवरलैपिंग की घटना केवल एक बार होगी। तो अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि इस 8 AM से 2 PM के दौरान वो 11 से 1 वाला टाइम पीरियड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर 8 AM से 2 PM के बीच वो 11 से 1 वाला टाइम पीरियड आ रहा है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर उस टाइम ड्यूरेशन में वो 11 से 1 वाला टाइम पीरियड आ रहा है तो जितने घंटे उसमें एक कम बार कर देना, ओवरलैपिंग की घटना कितनी बार हो जाएगी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 बार हो जाएगा। और यहीं पर एक सवाल और बनता है कि दोपहर 2 PM से रात 8 PM के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार
अतिव्यापन करेंगे। तब आप कहोगे क्या? आप कहोगे सर 2 PM से 8 PM के बीच, फिर 6 आवर, फिर 6 आवर। अब आप ये देखो कि क्या 11 से 1 वाला टाइम पीरियड उस बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ, क्या 11 से 1 वाला टाइम पीरियड उस बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने देखा कि यार 11 से 1 वाला टाइम पीरियड तो उस बीच नहीं आ रहा है, कि आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप चलोगे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 7 से 8 के बीच में 11 से 1 वाला टाइम पीरियड नहीं आ रहा। तो अगर 11 से 1 वाला टाइम पीरियड नहीं आ रहा है तो इन 6 घंटों में ये ओवरलैपिंग की घटना कितनी बार होगी? ये 6 घंटों में ओवरलैपिंग की घटना 6 बार होगी। 6 घंटों में कितनी बार होगी? 6 बार होगी। ये 2 तरह की बातें हैं जो कि आपने समझी होंगी। पहली बात जो मैंने आपको बताई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं? तो आप कहोगे 11 बार। एक दिन में कितनी बार ओवरलैपिंग करती है? तो आप कहोगे 22 बार। एक सप्ताह में कितनी बार ओवरलैपिंग करती है? तो आप कहोगे 154 बार। लेकिन ये सवाल हो चुका है काफी पुराना, तो सब लोग इसको याद करके जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर ने थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया और इस तरह का सवाल दे दिया। एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 8 AM से 2 PM के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करेंगी? तो आपका लॉजिक क्या होगा दोस्तों? आपका लॉजिक ये होगा कि 8 AM से 2 PM के बीच आवर काउंट कर लो। जब हमने आवर काउंट किया तो 6 आवर हुआ और हमने ये देखा कि क्या 11 से 1 वाला टाइम पीरियड इस दौरान आ रहा है। अगर आ रहा है तो जितने घंटे एक कम कर दो, और अगर नहीं आ रहा है तो जितने घंटे उतनी बार ओवरलैपिंग की घटना हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों जब हमने देखा 8 AM से 2 PM के बीच क्या 11 से 1 वाला टाइम पीरियड आ रहा है, तो आपने पाया हाँ आ रहा है। तो यहां घंटे 6, एक बार आपने कम कर दिया तो कितनी बार हो गया? 5 बार। अब जब आपने यहां देखा 2 PM से 8 PM के बीच क्या 11 से 1 वाला टाइम पीरियड आ रहा है, तो आपने पाया कि नहीं, यहां पर 11 से 1 वाला टाइम पीरियड नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो जितने घंटे उतनी बार। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि पिछला जो कॉन्सेप्ट था वो पुराना हो चुका है, बहुत बार पूछा गया है। मॉडर्न समय में ऐसे सवालों को पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि 11 से 1 एक टाइम पीरियड होता है जिस दौरान ओवरलैपिंग की घटना केवल एक बार होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक बात और देख लेते हैं, विपरीत का केस। विपरीत का केस, अगर आपसे पूछा गया घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां चार से 5 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो यहां पर भी वही काम करेंगे। A1 दिया गया पहले वाला समय, पहले वाला समय क्या है? 4 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा? 120। और A2 का मतलब दिया गया कोण 180। याद रखिएगा ये जो 180 डिग्री का कोण होगा वो भी हर घंटे में कितनी बार बनेगा? वो भी हर घंटे में एक ही बार बनेगा। तो अब यहां पर एक बात और ध्यान देना है कि 1 से 5 बजे के बीच का कोई समय दिया होगा तब आप प्लस का यूज करोगे, और 7 से 12 बजे के बीच का कोई समय दिया होगा तो माइनस का यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर निकालते हैं 2/11। A1 की जगह आपने 180 A1 की जगह आपने 120 रखा और प्लस माइनस 180।
प्लस माइनस 180, तो 2/11। अब यहां पर चूंकि मैंने आपसे कहा कि 1 से 5 बजे के बीच का समय दिया होगा तो प्लस रखेंगे, तो 120 प्लस 180, ठीक है, ये हो गया 2/11 इंटू 300, तो 600/11 और भाग दिया तो 11×5=55, 11×5=55, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, 5:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी या एक दूसरे के विपरीत होगी। दोस्तों ये घटना भी हर घंटे में एक बार होती है, तो उस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन होती है 11 बार। तो एक बार की कमी कहां होती है, देखिए वो बताने से पहले एक बात आप और जान लीजिए कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में 6 सितंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग है यूपीएसआई के लिए 3 PM टू 7 PM और एसएससी के लिए 2 PM टू 6 PM, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने बात शुरू की थी कि ये घटना 12 घंटे में कितनी बार होती है। ये घटना दोस्तों 12 घंटे में 11 बार होती है। अब अगर 12 घंटे में 11 बार होती है तो एक दिन में कितनी बार होती है, तो दोस्तों एक दिन में यह घटना होती है 22 बार। और अगर आपसे पूछा जाए एक सप्ताह में कितनी बार होती है, तो आप कहोगे कि यह घटना एक सप्ताह में 154 बार होती है। और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, तो आपका जवाब होगा 11 बार। एक दिन में कितनी बार, 22 बार, और एक सप्ताह में कितनी बार, 154 बार। तो विपरीत की घटना। अब देखिए दो घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी, एक विपरीत की घटना और एक ओवरलैपिंग की घटना। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वहां से एक केस और उत्पन्न होता है जिसे हम कहेंगे सरल रेखा। क्या कहेंगे भाई, सरल रेखा। और यहां से सवाल पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती। तो एक बार समझिएगा, जब हम ओवरलैपिंग करते हैं या अतिव्यापन करते हैं, जब हम विपरीत होते हैं, अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो यह घटना 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। ओवरलैपिंग का केस कुछ इस तरह से होता है, और जब इस तरह से होता है तब भी सरल रेखा होती है। और विपरीत की बात करें तो यह भी 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। और विपरीत का केस कुछ इस तरह से होता है, विपरीत का केस कुछ इस तरह से होता है, तो यह भी एक सरल रेखा ही बनता है। तो सरल रेखा जो ओवरलैपिंग होता है वो भी बनाती है, जो विपरीत होता है वो भी बनाती है। अगर हम दोनों को मिला दें तो 12 घंटे में 11 बार ये और 12 घंटे में 11 बार ये, 12 घंटे में कितनी बार हो जाता है, 22 बार हो जाता है। और ये बहुत विशेष बात बन गई। यहां से सवाल कभी कभी पूछा जाता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, 11 ही लगाकर आते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमसे कभी सरल रेखा के लिए पूछा गया कि भैया सरल रेखा 12 घंटे में कितनी बार होती है, तो आप कहोगे कि 12 घंटे में सरल रेखा की घटना 22 बार होती है। अगर यही पूछ लिया गया एक दिन में कितनी बार होती है, तो आप कह दोगे कि एक दिन में ये 44 बार होती है। और अगर आपसे पूछ लिया गया एक सप्ताह में कितनी बार होती है, तो आप बता सकते हो ये घटना एक सप्ताह में 308 बार होती है। एक सप्ताह में कितनी बार होती है, 308 बार होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने ओवरलैपिंग का केस देखा, हमने विपरीत का केस देखा, और हमने सरल रेखा का केस देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा, नया बैच शुरू होने जा रहा है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में 6 सितंबर को।
यूपीएसआई के लिए 3 बजे से 7 बजे तक शाम को, और एसएससी के लिए 2 PM से 6 PM। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।